बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें 111 नंबर की गाथा प्रज्ञा का स्वरूप। तिल ओ सत्य निमित्तम संबाहिरंग संगहो नथी पब्बज हवई ऐसा जह भणिया सब दर सिंहिम। जिसमें तिल तुसके बराबर भी आसक्ति में कारणभूत बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है, ऐसी प्रवज्ञा जिन दीक्षा होती है, ऐसा सर्वज्ञदेव ने कहा है। तिल ओ सत्य निमित्तम, जिसमें तिल तुसके बराबर भी आसक्ति में कारणभूत बाह्य परिग्रह का संग्रह नहीं है, संबाहिरंग संग्रह हो नत्ती नहीं है, ऐसी प्रवज्ञा प्रवज्ञा हवई ऐसा, ऐसी प्रवज्ञा ने जिन दीक्षा होती है। प्रवज्ञा मीन्स होता है जिन दीक्षा होती है, ऐसा किसने कहा है? सर्वज्ञदेव ने कहा है। बढ़िया मीन्स कहा है, सबदर्शी सर्वज्ञदेव ने कहा है। 3 लिंग और वंदना सूत्र पहाड़ों की दोनों गाथाएं हैं। जो संजय में सुसहियो आरंभ परिग्रहे सुबिरेयो भी, जो होई सो होई वंदनियो ससुरा सुर मानु से लोए। अवशेषा जे लिंगी दंसन नाणे सम्य संयुक्ता, चेरेणिया परिग्रहिया ते भड़िया इच्छनी जाए। देखो, जो संयम से रहित सहित है, जो संयम में सुसहियो, जो संयम से सहित है और आरंभ परिग्रह से विरक्त है। आरंभ परिग्रह सो विरियो भी, और आरंभ परिग्रह से विरक्त है। संयम से सहित है और आरंभ परिग्रह से विरक्त है। वे मुनि लोक में देव सुर ससुरासुर है ना, लोक में देव असुर तथा मनुष्यों से बंधनीय है। सुर असुर हो जाएगा, तो सुर असुर तथा मनुष्य यानी मनुष्यों से बंधनीय है। लोय मीन्स लोक में, वे मुनि लोक में देव असुर तथा मनुष्यों से वंदनीय है। तात्पर्य यह है कि निर्गंथ लिंग ही वंदनीय है। कैसे सुने? जो संयम से सहित है और आरंभ परिग्रह से विरक्त है, वे मुनि लोक में देव असुर तथा मनुष्यों से वंदनीय हैं। ऐसा अर्थात तात्पर्य यह है कि निर्गंथ लिंग ही वंदनीय है। समझ में आ गया? इतनी अच्छी बात यहाँ पर बताई जा रही है। आध्यात्मिक ग्रंथ भी बहुत बहुत अच्छे होते हैं, जिनसे बहुत दृढ़ता आती है अंदर, और समझ में आता है आत्मा और शरीर के बारे में। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, वेद विज्ञान के बारे में समझ में आता है। इस प्रकार से आध्यात्मिक ग्रंथों को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। अग्नि गाथा का अर्थ बता रहे हैं। निर्गंथ मुद्रा के सिवाय दर्शन और ज्ञान की समीचीनता से युक्त किंतु वस्त्र रूपी परिग्रह से सहित जो शेष लिंगधारी हैं, वे इच्छाकार कहे जाने के योग्य हैं, अर्थात उनसे इच्छाकार करना चाहिए। समझ में आ गया क्या मतलब है यहाँ पर? कि निर्गंथ मुद्रा के सिवाय दर्शन और ज्ञान की समीचीनता से युक्त किंतु वस्त्र रूपी परिग्रह से सहित जो शेष लिंगधारी हैं, वे इच्छाकार कहे जाने के योग्य हैं, अर्थात उनसे इच्छाकार करना चाहिए। अब देखो, लिंग मात्र से मुक्ति नहीं। पाखंडीय लिंगाणीय किह लिंगाणीय बहुपयाराणी कित्तुम वदन्ति मूढ़ा लिंग मिणम मोक्षमगोति न होदि मोक्षमगो लिंगम जम दिहे निम्ममा अरिहा लिंगमु अत्तु दंसन नाण चरितानि से बनते। सुनो ध्यान से। मुनि लिंग तथा बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंगों को धारण कर मूढ़ अज्ञानी लोग कहते हैं कि द्रव्यलिंग बाह्यवेशी मोक्ष मार्ग है, परंतु भावलिंग रहित मात्र द्रव्यलिंग ही मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि अरिहंत देव भी द्रव्यलिंग के आश्रयभूत शरीर से निर्ममत होते हुए दर्शन ज्ञान और चातरूप आत्मा की उपासना करते हैं। आगे समझ में,
यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मुनिलिंग तथा बहुत प्रकार के गृहस्थ लिंगों को धारण कर मूढ़ अज्ञानी लोग कहते हैं कि द्रव्यलिंग यानी बाह्यभेदी मोक्ष मार्ग है, परंतु भावलिंग रहित मात्र द्रव्यलिंग ही मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि अरिहंत देव भी द्रव्यलिंग के आश्रय भूत देह शरीर से निमित्त होते हुए दर्शन ज्ञान और चातुर्य आत्मा की उपासना करते हैं। द्रव्यलिंग का आधार शरीर है, केवल शरीर की ओर ही दृष्टि रखने के कारण मोक्ष के लिए साक्षात कारणभूत अभेद रत्नत्रय रूप शुद्धात्मानुभूति से आत्मा स्खलित हो जाती है। इसलिए आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि द्रव्यलिंग मात्र ही मोक्ष मार्ग नहीं है, अपितु उस लिंग यानी शरीर के आधार से रहने वाला जो रत्नत्रय है उसी से मोक्ष प्राप्त होता है। अतएव भाव सहित उस द्रव्यलिंग स्वीकार कर उसके माध्यम से अभेद रत्नत्रय को प्राप्त कर उसमें स्थिरता प्राप्ति के लिए सदा प्रयासरत रहना चाहिए। अब भावलिंग का आधारभूत नग्न लिंग ही मोक्ष का मार्ग है, इसे कहते हैं। सुनो, वस्त्रधारी को मोक्ष नहीं। 116 नंबर की गाथा है सूत्र पाहुड़ की। नबी जय बद्ध धरो जिन शासने जय भी होइति थैरो नग्गो विमोक्ष मग्गो शेषा उम्मग गया सब्बे। जिन शासन में कहा गया है कि वस्त्रधारी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह तीर्थंकर ही क्यों ना हो। नग्न होना निर्गंथ लिंग ही मोक्ष मार्ग है, शेष सभी मार्ग उन्मार्ग यानी मिथ्या मार्ग हैं। अब देखें नियम सार की गाथा है। समताहीन श्रवण की क्रियाएं कार्यकारी नहीं। किम का हदि बनवासो काय क्लेशो विचित उपवासो अध्ययन मूण बहुधी समदार समण से वन में निवास काय का क्लेश नाना प्रकार का उपवास अध्ययन और मौन आदि कार्य समता से रहित श्रवण के लिए क्या करेंगे। गुण ही वंदनीय है। नवि देहो वंदिजय नवीय कुलो नवीय जाय संजुतो ओ वंदमी गुणहीनो नहु श्रवणो निवसावयो होई। दर्शन पाहुड़ की गाथा देखें। ना ही देह वंदनीय है, ना ही कुल और ना ही जाति वंदनीय है। गुणहीन की वंदना कौन करता है, क्योंकि गुणों के बिना ना कोई श्रवण होता है और ना ही श्रावक। इसके बाद है 119 नंबर की गाथा। आगम चक्षु साहो इंदी चक्षु ही सभ्य भूदाणी देवाय ओहि चक्षु सिद्धा पुन शब्दो चक्षु। प्रवचन सार की गाथा है, देखो बहुत बढ़िया है। साधु का नेत्र आगम है, समस्त प्राणियों के नेत्र इंद्रियां हैं, देवों का नेत्र अवधि ज्ञान है तथा सिद्धों के तो सभी और नेत्र ही नेत्र हैं, अर्थात सिद्धों का नेत्र संपूर्ण आत्मदेशों में स्थित केवल ज्ञान है। मुनिजन आगम रूपी नेत्रों के धारक होते हैं, उसके माध्यम से वे अपने संयम को निर्दोष बनाते हुए मोक्ष की साधना करते हैं। मूल गुणों के विराधक की सिद्धि नहीं। मूल गुणम चित्तूण बाहिर कम्मम करे जो साहो सो नलहि सिद्धि सुहम जिन लिंग विराधिगो नित्यम। देखो, जो साधु अपने मूल गुणों की विराधना करता हुआ बाहरी कार्यों में अपने को लगाता है उसे मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वह नित्य ही जिन लिंग निर्गंथ लिंग की विराधना करता है। इस प्रकार से यहाँ पर 120 गाथाएं पूर्ण हो गईं। अब हम आपको 121वीं गाथा से पढ़ाएंगे। यह ग्रंथ समाप्ति की ओर है। इसमें कुल 134 गाथाएं हैं। अगली क्लास में पूरी हो जाए।